नमस्कार। आइए देखते हैं मानसून 2023 पर एल नीनो का क्या रहेगा प्रभाव और कहां पर कितनी बारिश और गर्मी देखने को मिल सकती है। बता दें कि पिछले हफ्ते भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी जारी की थी कि पश्चिमी उत्तर और पश्चिमी मध्य भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। इससे पहले आईएमडी ने कच्छ और कोंकण में गर्म हवाओं की चेतावनी भी जारी की थी। हालांकि समुद्री हवाओं के चलने के बाद ऐसा हुआ नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस के साथ 1969 के बाद फरवरी का तीसरा सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। दिल्ली में 26 जनवरी 2006 को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और 17 फरवरी 1993 को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 18 फरवरी को मुंबई के सांताक्रूज में मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा था। दक्षिण मुंबई में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा है। इसी के साथ मौसम विभाग ने परामर्श जारी किया है कि ये बढ़ा हुआ तापमान गेहूं और दूसरी फसलों पर खराब असर डालेगा। साल 2022 की इसी तरह इस बार फरवरी में ही गर्मी और गर्म हवाओं का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें, गर्मियों के मौसम में हीट वेव जैसी स्थिति है, जबकि तापमान सामान्य से ज़्यादा हो सकता है और ये बढ़ा हुआ तापमान 2 दिनों से ज़्यादा रहता है। हीट वेव नमी और बिना नमी वाले दोनों जगहों पर असर करता है और साथ ही ये एक बड़े क्षेत्र पर असर करता है और तेज़ गर्मी भी होती है। तेज़ गर्मी की वजह से पौधे झुलसने लगते हैं और जैसे इस बार रिपोर्ट में ये भी बता रही है कि बढ़ते तापमान से गेहूं के उत्पादन पर अभी से ही खतरा मंडराने लगा है। नतीजन इनकी कीमतों पर इजाफा देखने को मिल सकता है। आमतौर पर हीट वेव का ये दौर अप्रैल खत्म होने के साथ शुरू होकर के मई के महीने में अपने समाप्त पर होता है, लेकिन 2022 से हीट वेव की मार मई महीने में न होकर के फरवरी के आखिर से ही शुरू हो गई थी। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक हीट वेव तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और इस बार आईएमडी ने इसकी चेतावनी दे डाली है। एल नीनो हवाएं जो होती हैं ये उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव की जिम्मेदार होती हैं। इस बार भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी की लहरें यानी कि एल नीनो लहरें ज़्यादा तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में 2022 में बसंत महीने के पहले से ही गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे थे। 2022 में 11 मार्च से ही हीट वेव का दौर शुरू हो गया था। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च और अप्रैल में तेज हवाएं चलना सामान्य बात नहीं है। इसकी बड़ी वजह कार्बन उत्सर्जन है। अगर कार्बन उत्सर्जन को घटाया गया नहीं तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हीट वेव मौसम चक्र का हिस्सा बन जाएगी, जो और भी खतरा पैदा करेंगी। पिछले दिन साल एल नीनो वर्ष रहे हैं। 2023 भी ऐसा ही एक उदाहरण बनने का देखने को मिल सकता है और इसका शिकार उत्तर भारत सबसे ज़्यादा होने वाला है। वेबसाइट एल्क्रोडोर की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक बन गया है और मध्य भारत के कुछ शहरों को दुनिया के 15वां सबसे गर्म शहरों में शामिल किया गया है और ये आंकड़े 2019 के हैं और 3-4 सालों से यह भी कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रही गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। शहर काफ़ी बदल रहे हैं। शहरों की हरियाली में दिनों दिन कमी आ रही है। इमारतों की कतरें दिखाने लगी हैं। घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। चारों तरफ पक्की सड़कों का जाल फैल रहा है और यही वजह है कि तापमान भी उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। ऐसे शहरों को अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। अगर हवा की गति की बात करें तो हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते आसानी से देखा जा सकता है। बता दें कि गर्म हवाएं हीट वेव का प्रभाव पिछले दशकों से बढ़ा है। इससे उत्तरी गोलार्ध में साल 1980 के मुकाबले 25% ज़्यादा क्षेत्रों पर उल्टा प्रभाव देखने को मिला है। नेचर जियोसाइंस में 20 फरवरी 2023 को प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया कि अलग अलग वजहें गर्मी की शहरों के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। आपको बता दें, भारत में बसंत के मौसम में चलने वाली हवाएं आमतौर पर पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी से चलती हैं और यह दिशा कई वजहों से भारत के लिए अच्छी नहीं है। इन दिशाओं से हवा चलने की वजह से मध्य पूर्व और भूमध्य रेखा के करीब के अक्षांश तेजी से गर्म हो रहा है, जो भारत में बहने वाली गर्म हवाओं का जरिया बनते जा रहा है।
अक्सर ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि इस बार तापमान ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे ये जाहिर है कि तापमान 100 साल पहले भी इतना ही बढ़ा होगा। कहने का मतलब यह है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए गर्म हवाओं को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना देख देना कोई मामूली बात नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर हवा राजस्थान की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि हवा गर्म होगी। अगर तूफान की दिशा बदल जाती है तो शहरों का तापमान भी बदल जाता है। जैसे कि 2019 में फड़ी तूफान की वजह से उत्तर और मध्य भारत के शहरों का तापमान बदला था। कई जगहों पर इसकी वजह से बारिश भी हुई थी। मुंबई और पुणे शहर की बात करें तो इन शहरों की वजह से ही लंबी लंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं। पहले समुद्री हवा बिना रोक टोक के मुंबई से पुणे पहुंच जाती थी, लेकिन अब इन इमारतों की वजह से हवाओं की दिशा बदल गई है। तेज गर्मी की वजह से प्रदेश में बिजली की खपत में तेजी आई है और भारत में ज्यादातर बिजली थर्मल पावर प्लांट्स में बनती है। थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और अचानक कोयले की बढ़ी डिमांड का असर बिजली पर पड़ता है और पावर कट जैसी दिक्कतें पेश आती हैं। पावर कट की वजह से मेट्रो, अस्पतालों जैसी अहम सेवाओं पर भी असर देखने को मिलता है। बता दें कि इस साल की गेहूं की पैदावार पर हीट वेव का प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा और गेहूं दूसरे फसलों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और इसी मौसम में गेहूं के फूल उगते हैं और परिपक्व होते हैं, इसलिए इस फसल को खासा नुकसान होने का खतरा है। दूसरी तरफ खड़ी फसलों और बागवानी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये था आईएमडी द्वारा जारी किया गया आज का ताज़ा मौसम। लगातार मौसम अपडेट्स पाने के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर जरूर करें।